तो दोस्तों, चाहे कॉमिक्स हो या मूवी, स्पाइडरमैन का जो सबसे फेमस विलन है वो है वेनम। और ये विलन हमें एक बार 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिख चुका है, लेकिन उस फिल्म में इस कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। इसी वजह से सन 2018 में वेनम के ऊपर फिर से एक मूवी बनाई गई जो कि पूरी तरह से इसी कैरेक्टर पर बेस्ड है। इस फिल्म में हमें सिम्बियोट्स की काफी अच्छी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई। इसके अलावा ये एक बहुत बढ़िया एक्शन फिल्म है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं वेनम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है सिम्बियोट्स की, जो कि चिपचिपे रबर की तरह दिखने वाले एलियंस है और वो क्लिंटार नाम के एक प्लेनेट पर रहते हैं। ये एलियंस अक्सर किसी दूसरे जिंदा जीव के साथ जुड़कर रहते हैं, जिन्हें होस्ट कहा जाता है। सिम्बियोट्स जब अकेले होते हैं तो वो काफी कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे जीव यानी होस्ट के साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत ताकतवर बन जाते हैं और तब वो शिकार करके खाना खाते हैं और कभी कभार वो अपने होस्ट को ही खा जाते हैं। इस तरह से लाखों सिम्बियोट्स बहुत साल से अपने प्लेनेट के दूसरे जीवों को मार रहे थे और खुद का पेट भर रहे थे। इसी वजह से क्लिंटार प्लेनेट के बाकी जिंदा प्राणियों की तादाद काफी कम हो जाती है और सिम्बियोट्स का जीना मुश्किल होने लगता है। इसीलिए बहुत से सिम्बियोट्स खाने की तलाश में दूसरे ग्रहों पर जाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते सन 2018 में सिम्बियोट्स का लीडर रायट अपने कई साथियों के साथ एक कॉमेट पे सवार होकर पृथ्वी ग्रह की तरफ निकल जाता है। पर उनके पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ही वो कॉमेट एक कंपनी को मिल जाता है जिसका नाम था लाइफ फाउंडेशन। लाइफ फाउंडेशन एक बायो इंजीनियरिंग कंपनी थी जो कि दवाइयाँ बनाती थी और इंसानों की बीमारी का इलाज ढूंढती थी। इस कंपनी का मालिक था कार्लटन ड्रेक, जो कि एक बहुत होशियार मगर काफी खतरनाक आदमी था। वो अपनी रिसर्च के लिए इंसानों और जानवरों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। इसके अलावा ड्रेक का ये मानना था कि इंसानों की लापरवाही की वजह से ये दुनिया बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है, इसीलिए उन्हें जल्द ही दूसरे ग्रह ढूंढकर उन पर बसना होगा। इसी वजह से लाइफ फाउंडेशन ने खुद के कुछ रॉकेट्स बनाए और उन्हें पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में भेज दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका रॉकेट धरती पर वापस लौटने लगता है तो उन्हें वो कॉमेट दिख जाता है जिसपे सिम्बियोट्स मौजूद थे। तब लाइफ फाउंडेशन के एस्ट्रोनॉट्स उस कॉमेट पर जिंदा जीव देखकर हैरान हो जाते हैं और वो उसमें से 4 सिम्बियोट्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिनमें रायट भी शामिल था। वो सिम्बियोट्स वैसे भी पृथ्वी पर ही आना चाह रहे थे, इसीलिए वो शांति से उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो रॉकेट धरती के करीब पहुंचता है तब रायट एक एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट क्रैश हो जाता है और मलेशिया देश में गिर जाता है। तब लाइफ फाउंडेशन के लोग वहां जाकर उस रॉकेट में से 3 सिम्बियोट्स को निकाल लेते हैं और उन्हें अपने हेडक्वार्टर भेज देते हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। उस हादसे में सभी एस्ट्रोनॉट्स मर गए थे, लेकिन रायट ने जिसकी बॉडी पर कब्जा किया था वो एस्ट्रोनॉट मरने के बावजूद भी जिंदा लग रहा था, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर रास्ते में ही रायट सिम्बियोट उस एम्बुलेंस के लोगों पर हमला कर देता है और वो उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी से निकलकर एक नर्स की बॉडी में चला जाता है और फिर वो नर्स लाइफ फाउंडेशन की तलाश में मलेशिया से निकलकर सैन फ्रांसिस्को जाने लगती है। क्योंकि रायट जब उस एस्ट्रोनॉट की बॉडी में था तब उसने उसके दिमाग को पढ़ के लाइफ फाउंडेशन और पृथ्वी ग्रह के बारे में सब कुछ जान लिया था। इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो कार्लटन ड्रेक के रॉकेट से वापस अपने प्लेनेट पर जाएगा और बहुत सारे सिम्बियोट्स को लेकर पृथ्वी पर आ जाएगा, ताकि वो लोग इस ग्रह पर कब्जा करके अपनी भूख मिटा सके। दूसरी तरफ कार्लटन ड्रेक को वो 3 सिम्बियोट्स मिल गए थे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन इस सब के बीच मीडिया में ये बात फैल गई थी कि लाइफ फाउंडेशन का एक रॉकेट क्रैश हो गया है जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है। इस मामले को छुपाने के लिए कार्लटन ड्रेक एक बड़े न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देने का फैसला करता है, ताकि वो उस रॉकेट वाली घटना से लोगों का ध्यान हटाकर अपनी कंपनी की बड़ाई मार सके। कार्लटन का इंटरव्यू लेने का काम एडी ब्रॉक नाम के एक आदमी को सौंपा जाता है, जो कि एक बहुत बढ़िया न्यूज रिपोर्टर था। वो अक्सर अपनी इन्वेस्टिगेशन से बुरे लोगों की पोल खोलता था। जब उसे कार्लटन ड्रेक का इंटरव्यू लेने बोला जाता है तो एडी इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि न्यूज चैनल वाले ये चाहते थे कि उस इंटरव्यू में बस ड्रेक की तारीफ हो। पर एडी ये जानता था कि वो एक बुरा आदमी है और ये इंटरव्यू बस एक नाटक है। लेकिन फिर भी चैनल वालों की जबरदस्ती करने पर एडी वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान एडी अपनी मंगेतर एन वेइंग से मिलता है, जो कि एक वकील थी और फिलहाल वो लाइफ फाउंडेशन की लीगल केस संभाल रही थी। एन के कंप्यूटर से एडी को ये पता चल जाता है कि लाइफ फाउंडेशन के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स में कई लोगों की जाने गई है
इसके अगले दिन जब एडी कार्ल्टन का इंटरव्यू लेता है तो वो उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट्स की बात करके उसकी पोल खोलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ड्रेक एडी और एन दोनों को नौकरी से निकलवा देता है और तब एन गुस्से में एडी से रिश्ता तोड़ देती है। इसके बाद एडी को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता है। दूसरी तरफ रायट सिम्बियोट अलग अलग लोगों के शरीर से गुजरते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को आने की कोशिश कर रहा था। इधर लाइफ फाउंडेशन के साइंटिस्ट बाकी सिम्बियोट्स पर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा लेते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे जीव यानी होस्ट की जरूरत है। इसीलिए उन सिम्बियोट्स को पहले जानवरों के साथ जोड़ा जाता है और जैसे ही वो टेस्ट कामयाब होते हैं तब ड्रेक उन्हें इंसानों के साथ जोड़ने की तैयारी चालू कर देता है, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर इंसान और सिम्बियोट्स का मिलन हो जाए तो वो स्पेस में जाकर दूसरे ग्रहों पर जिंदा रह सकेंगे। इसीलिए ड्रेक गरीब और बेघर लोगों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें उन लोगों को सिम्बियोट्स के सामने खुला छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस के लिए होस्ट और सिम्बियोट का सही मैच होना जरूरी था, नहीं तो उसमें होस्ट मर सकता था और उन एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादातर लोगों का मेल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सिम्बियोट्स उन्हें अंदर से खाकर मार डालते हैं। लेकिन ड्रेक इस काम को रोकता नहीं, वो लगातार अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है और कई लोग मरते जाते हैं। ये सब देखकर लाइफ फाउंडेशन की एक साइंटिस्ट जिसका नाम डोरा स्कर्ट था वो बहुत घबरा जाती है और वो ये जानलेवा एक्सपेरिमेंट्स बंद करवाने का सोचती है, लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाती क्योंकि ड्रेक उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए वो एडी ब्रॉक से मदद मांगती है कि वो ड्रेक का सच सबके सामने लेकर आए, पर एडी पहले से ही बहुत परेशान था क्योंकि कार्ल्टन ड्रेक ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसीलिए वो लाइफ फाउंडेशन के मामले से दूर ही रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो डोरा स्कर्ट की मदद नहीं करता। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एडी की मुलाकात एन से हो जाती है, जो कि अब एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। ये देखकर एडी को अपनी हालत पर बहुत पछतावा होता है और तब वो कार्ल्टन ड्रेक से बदला लेने की कसम खा लेता है। इसीलिए वो डोरा स्कर्ट से मिलता है, जो कि उसे चुपके से कंपनी के अंदर ले जाती है ताकि एडी वहां से कुछ सबूत हासिल कर सके। फिर एडी वहां लैब में जाकर कुछ मरे हुए लोगों की फोटोज लेता है, पर तभी वहां उसे एक जानी पहचानी औरत नजर आती है जो कि एडी से मदद मांगती है। वो औरत असल में मर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक सिम्बियोट था जो कि बाहर आना चाहता था। इसीलिए एडी जैसे ही उसे वहां से बाहर निकालता है तब वो सिम्बियोट उस औरत का शरीर छोड़कर एडी के शरीर में घुस जाता है। फिर एडी सबसे बचते हुए उस कंपनी से बाहर निकलता है। उस सिम्बियोट की वजह से अब उसके शरीर में काफी बदलाव आ गए थे और उसे एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन एडी उस पर ध्यान नहीं देता और वो लाइफ फाउंडेशन के सबूत लेकर एन से मिलने चले जाता है, क्योंकि वो एक वकील थी। उस वक्त एन और उसका नया बॉयफ्रेंड डैन एक रेस्टोरेंट में थे। एडी वहां जाकर उससे बात करता है, लेकिन फिर वो सिम्बियोट की वजह से अपने आपे से बाहर हो जाता है। तब एन का बॉयफ्रेंड जो कि एक डॉक्टर था वो एडी को अपने हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका चेकअप करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि एडी के अंदर एक दूसरा प्राणी है, लेकिन वो उसे उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते। दूसरी तरफ ड्रेक को ये पता चल जाता है कि डोरा स्कर्ट ने एडी को कंपनी के अंदर लाया था, जिसकी वजह से उनका एक सिम्बियोट वहां से जा चुका है। इसीलिए ड्रेक गुस्से में डोरा को एक सिम्बियोट के सामने छोड़ देता है, जिससे डोरा और वो सिम्बियोट दोनों मर जाते हैं। इसके अलावा एक और सिम्बियोट सही होस्ट नहीं मिल पाने से ज्यादा देर जी नहीं पाता। अब ड्रेक के 3 में से 2 सिम्बियोट्स मर चुके थे और जो जिंदा था वो एडी के शरीर में था। इसीलिए ड्रेक उस सिम्बियोट को वापस हासिल करने के लिए एडी के पास अपने गुंडे भेजता है, पर इधर एडी के अंदर जो सिम्बियोट था उसका उससे परफेक्ट मैच हो गया था। इसी वजह से एडी बहुत ताकतवर बन जाता है और वो उस सिम्बियोट की मदद से ड्रेक के गुंडों पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग एडी का पीछा नहीं छोड़ते। तब वो सिम्बियोट पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर लेता है, जिससे एडी एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। फिर वो उन गुंडों से निपट के सबसे दूर चला जाता है, जहाँ वो सिम्बियोट एडी को बोलता है कि उसका नाम वेनम है और उसकी प्रजाति के लोग यहाँ अपनी भूख मिटाने आए हैं और वो अपने ग्रह के दूसरे सिम्बियोट्स को भी यहाँ लाना चाहता है, जिसके लिए उसे कार्ल्टन ड्रेक के रॉकेट की जरूरत है। और उस रॉकेट तक पहुँचने के लिए वेनम एडी से मदद मांगता है। बदले में वो उसकी जान बख्शने और उसे ताकतवर बनाने की बात करता है, जिसके लिए एडी तैयार हो जाता है। लेकिन वो पहले कार्ल्टन ड्रेक का सच सबके सामने लाना चाहता था, इसीलिए वो अपने पुराने न्यूज चैनल के ऑफिस में जाता है ताकि वो अपने बॉस को ड्रेक के खिलाफ सबूत दे सके। पर उस बिल्डिंग में एडी को घुसने नहीं दिया जाता, इसीलिए वो वेनम वाले रूप में उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है,
वो वहाँ सबूत तो छोड़ देता है, लेकिन उसका भयानक रूप देखकर मिलिट्री वाले वहाँ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। तब एडी फिर से वेनम बनकर उन सबको हरा देता है। तभी एन वहाँ आ जाती है और वो एडी का सिम्बियोट वाला रूप देख लेती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। इसीलिए एन उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डैन एडी को बताता है कि वो सिम्बियोट उसकी बॉडी को अंदर से सड़ा रहा है। हालांकि वेनम उसे बोलता है कि ये डैमेज सिर्फ टेम्पररी है और वो उसकी बॉडी को ठीक कर देगा, लेकिन एडी फिर भी उसे अपने से अलग करने का फैसला करता है। एडी को अब तक सिम्बियोट्स की कमजोरी पता चल गई थी कि उन्हें तेज आवाज और आग से खतरा है, जो कि उसने एन को भी बता दिया था। इसलिए एन उस हॉस्पिटल की एमआरआई मशीन से तेज आवाज निकालती है, जिससे वेनम उसकी बॉडी को छोड़ देता है। इसके बाद एडी उस हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और तभी कार्लटन ड्रेक के आदमी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एडी के पास वो सिम्बियोट है। दूसरी तरफ रायट सिम्बियोट अलग अलग लोगों से गुजरते हुए मलेशिया से सैन फ्रांसिस्को आ जाता है। फिर वो लाइफ फाउंडेशन पहुंचता है, जहां वो कार्लटन ड्रेक के शरीर में घुस जाता है और किस्मत से उन दोनों का आपस में परफेक्ट मैच हो जाता है। तब रायट ड्रेक को बोलता है कि वो अपने ग्रह पर वापस जाकर दूसरे सिम्बियोट्स को भी यहाँ लाना चाहता है, जिसके लिए ड्रेक भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सिम्बियोट्स और इंसानों के मिलन को विकास समझ रहा था। तभी उसके आदमी एडी को पकड़कर वहाँ ला लेते हैं। पर जब ड्रेक और रायट ये देखते हैं कि वेनम उसके साथ नहीं है, तब ड्रेक अपने गुंडों को एडी को मारने बोल देता है। उधर वेनम को ये पता चल गया था कि एडी को ड्रेक के आदमी उठाकर ले गए हैं, इसीलिए वो एन के शरीर में घुस जाता है और वो दोनों जाकर एडी को बचा लेते हैं। फिर वेनम वापस एडी के पास आ जाता है। अब वेनम का इरादा पूरी तरह बदल गया था। पहले वो रायट की तरह ही पृथ्वी पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन अब उसे ये दुनिया अच्छी लगने लग गई थी और वो यहाँ पर इकलौता ताकतवर एलियन बनकर रहना चाह रहा था। इसीलिए वो रायट के खिलाफ हो जाता है और पृथ्वी को बचाने का सोच लेता है। दूसरी तरफ कार्लटन ड्रेक क्लिंटार प्लेनेट पर जाने के लिए अपना रॉकेट तैयार कर रहा था, पर उसके सभी साथी ये समझ गए थे कि वो सिम्बियोट्स के पीछे पागल हो गया है। इसीलिए वो लोग उस रॉकेट लॉन्च को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी ड्रेक रायट का रूप लेकर उन सबको मार डालता है। फिर वो अपने रॉकेट में जाने लगता है, लेकिन तभी वेनम वहाँ पहुँच जाता है। रायट को लग रहा था कि वेनम उसका साथ देने आया है, पर जब वेनम उसका विरोध करता है तो रायट उससे लड़ना शुरू कर देता है और वो वेनम को एडी से अलग करके उस पे जानलेवा हमला कर देता है। फिर रायट उस रॉकेट में बैठकर स्पेस में जाने लगता है, लेकिन तभी वेनम एडी से दोबारा जुड़ जाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है और तब वेनम उस रॉकेट के फ्यूल टैंक को फोड़ देता है, जिससे वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और ड्रेक और रायट दोनों मर जाते हैं। इस सब के बाद एडी को उसकी पुरानी नौकरी वापस मिल जाती है, क्योंकि अब सबको लाइफ फाउंडेशन की असलियत पता चल गई थी और अब वेनम और एडी हमेशा के लिए साथ में रहने और दुनिया की रक्षा करने का फैसला करते हैं। और क्योंकि सिम्बियोट्स को इंसानों को खाने का शौक था, इसलिए एडी ये तय करता है कि वेनम सिर्फ बुरे लोगों को ही मारकर खाएगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एडी एक मुजरिम से मिलने जेल में जाता है, जिसका नाम था क्लीटस कैसिडी। कैसिडी एक सीरियल किलर था, जिसने अब तक कई लोगों को मारा था और उनकी लाशें कहीं छुपा दी थी। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि उसने किस किस को मारा है और उन्हें कहाँ छुपाया है, लेकिन कैसिडी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। फिर एक दिन वो पुलिस को बोलता है कि वो एडी ब्रॉक को अपना इंटरव्यू देना चाहता है, इसीलिए पुलिस वाले एडी को उसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं। तब कैसिडी उसे अपनी कहानी बताने लगता है और बोलता है कि वो उस जेल से जरूर बाहर निकलेगा और फिर से लोगों को मारना शुरू करेगा। इसके आगे की कहानी वेनम 2 मूवी में दिखाई गई है। तो दोस्तों, ये थी वेनम मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।